इनकी आपसदारी में हुई है, ये पुरानी रंजिश थी। इसमें ना तो हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव है ही नहीं। ये पुरानी रंजिश थी क्या? कोई नहीं रंजित ना है। ये दोस्त यार थे, ये एक साथ घूमते थे। अगर दोस्त यार नहीं होते तो फोन पे कैसे बुला लिए, नंबर कैसे? आपको पूरी जानकारी है उसके बारे में? उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, जितना मैं सुना हूँ उतना मैं बता रहा हूँ आपको, समझे। अगर कोई ऐसी बात होती साजिश के तहत तो उसको घर बुलाया जाता। कोई भी धर्म त्यौहार है वो इंसानियत का, भाईचारगी का है। लेकिन इन्होंने जो किया है ये बेलगाम थे, ये छपड़ी थे, ये इसमें क्या थे, ये पूरे दिन घूमते रहते थे, इनको काम धंधे नहीं थे। तो ये जो गुनाह हुआ है, ये जो संगीन गुनाह हुआ है, ये माफ़ी के लायक नहीं है। बस मैं इतना ही कहना क्या चाहूँगा। होना चाहिए? क्या घर पे बुलडोजर चल बुलडोजर चलना चाहिए, और जो और भी इनमें सम्मिलित है उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। जब ही हम लोग को खुशी मिलेगी। हम लोग बहुत दिल से जो हैं रो रहे हैं और तड़प रहे हैं। जो इस तरीके के, जिस लाल की माँ को दिल पे क्या बीत रहा है। आखिर हमारे भी 16 साल के लड़के हैं, अगर ऐसा हादसा हो जाएगा तो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। कितनी मेहनत से पाला है, उसको पढ़ाया लिखाया, और आज जो उस दरिंदों ने चौराहे पे जो उसको चाकू मार दिया। ये बड़ी अफसोस की बात है मेरे भाई। ये इंसानियत की कत्ल हुई, पूरी आलम की इंसानियत की कत्ल हुई है ये। लेकिन किसी बड़े आलिम ने इसकी मजम्मत क्यों नहीं की अभी तक? देखिए, देवबंद या बरेली से कोई नहीं आया। देखिए आप मेरे पास आए, हम अभी काम पे से आ रहे हैं, आपको हम अपने दिल की दर्द बयां किया। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि सारे मुसलमान इसकी मजम्मत कर रहे हैं। पूरे खोड़ा में मुझे 1 घंटे में ढूंढने पे आप ठहरे हैं, वरना कोई दाढ़ी और टोपी वाला माइक देख के भाग जा रहा है वो। देखिए उसकी ये गलत बात है, वो सामने करे। और कह रहे हैं कि हमको सुनाई नहीं दे रहा, वो कोई कहता कि हम बोल नहीं पाते हैं। नहीं, ये तो खैर गलत बात है। तो ये बताइए फिर शक होता है कि नहीं होता है? हाँ गलत, ये गलत है। अगर चाहे हमारे भारत में कहीं भी अपराध होगा, हम सुनेंगे जानेंगे, तो हमें उसकी निंदन करनी है, मजम्मत करनी है उसकी। गलत गलत है, और गलत के साथ किसी को भी जो है सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। पहले हमारा हिंदुस्तान है, आइन है। बाद में आपने कहा ना वो कौन सी देश की नाम बताया आपने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अपने हिंदुस्तान की फ़िक्र होनी चाहिए। हम यहाँ का खाते हैं, यहाँ रहते हैं, हम यहीं मिट जाएंगे मिट्टी में, तो हमें यहाँ की फ़िक्र करनी चाहिए, यहाँ की आवाज़ को बुलंद करनी चाहिए, और गलत का हमेशा मजम्मत करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि ये लोग वो करते थे, मतलब सुट्टा वुट्टा पीते थे। तो मतलब सूर्या भी इसका दोस्त था? अब उसके बारे, सूर्या के बारे में तो जानकारी नहीं है। बाकी ये लड़के जो हैं ये बेलगाम थे। आपका घर कितनी दूर है इससे? ये कोने पे ही नहीं, असद, देखो असद को तो मैं जानता ही नहीं था। अच्छा, लेकिन आपको कैसे पता कि वो ये सब करता था? ये मुझे सुनने को मिला है, जो इनका जो है ये पूरे दिन घूमते रहते थे, कुछ लोगों से ही पता चला है। जबकि मैंने आज तक उन लोगों को कभी देखा ही नहीं, क्योंकि हमारे गली के थे नहीं, गली के थे नहीं। उधर शायद 2-3 गली पीछे रहते थे, और यहाँ तो इतनी पॉपुलेशन आबादी है। हम लोग काम रोज़गार वाले हैं, सुबह निकलते हैं, शाम में आते हैं, रात में आते हैं। बच्चे भी कहते हैं जो संडे दिन पापा घर पे दिखाई देता है। लेकिन ये गलत हुआ है। अच्छा, कहा ये भी जा रहा है यहाँ, ये जो इतनी बड़ी संख्या में जो महिलाएं आप देख रहे हैं, इनका कहना है कि रविवार मार्केट में मुसलमान बहुत बदतमीजी करते हैं हिंदू महिलाओं के साथ। देखिए, इसके अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, इसकी कंप्लेन होनी चाहिए और एफआईआर होनी चाहिए। जो भी ऐसा करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। माँ बहनें सबकी है, और योगी बाबा की सरकार में किसी की ज़रूरत नहीं है। जब मैं खोड़ा में आया था तो मैं अपनी आप बीती बात बताता हूँ आपको। सिंगल रोड था, और उतरते थे तो दिन दहाड़े जो है पर्स छीन लेते थे, मोबाइल छीन लेता था, चाकूबाजी होती थी। आज वहाँ पे हमारे पुलिस बल खड़े होते हैं, और किसी की हिम्मत ज़रूरत नहीं होती है जो कोई वहाँ पे किसी के साथ जो है छीना चपटी करे और अपराध करे। आज जो है बहुत अच्छा जो है, जो भूमाफिया थे, जो यानी जिस तरीके से भी जो है गुंडे मवाली थे, सबके नकिल कसा गया है। और 2027 में फिर योगी बाबा की सरकार बनेगी। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, और वोट हम करेंगे, और हम वोट करते आए हैं और करेंगे। लेकिन आपके खिलाफ फतवा आ जाएगा, ये वीडियो बाहर जाएगा। कोई बात नहीं, हमें भारत की फिक्र है। अपने फतवों से फिक्र नहीं? हमें फतवों से कोई फिक्र नहीं है। अपने हिंदू भाइयों की फिक्र करेंगे, वो हमारा फिक्र करेगा। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो कुछ कहना चाहोगे कुछ और नौजवानों को जो ऐसा वैसा करते हैं? आप हाँ, इनसे मैं अपील करना चाहता हूँ, सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें सुधार दिया जाएगा। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे डेमोग्राफी बड़ी तेजी के साथ में बदली, मुसलमान जनसंख्या बहुत तेजी के साथ में यहाँ पे। नहीं सर, इतना तो क्या, यानी मतलब जनसंख्या यहाँ पे मुसलमानों की एकदम से बढ़ी है यहाँ पे।
क्या यहाँ पे कोई बाहर के मुसलमान आके रहते हैं, कुछ ऐसा है क्या? न इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। हम वैसे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है ना यहाँ पे? अब देखिए वो तो शुरू से है यहाँ पे, जब से हम आए हैं 2008 से, तो शुरू से है। शुरू से नहीं है, शुरू में देखिए यहाँ जितने भी है सब बाहरी आदमी है, यहाँ के जो है लोकल आदमी नहीं है, सब बाहरी आदमी है। कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, कोई पूर्वांचल के हैं, इस तरीके के सब हैं। हाँ, सब तोड़ना नहीं चाहिए, उनके घर पे बुलडोजर चलनी चाहिए, ताकि आने वाले जो भी इस तरीके के अगर सोचे भी तो सोच के वो जो है मर जाए। ये बहुत जघन्य अपराध हुआ है। जिस लाल के बच्चे खोया है उसके दिल पे क्या बीत रहा होगा। नहीं, फ़ोन आ रहे हैं ऑफिस से। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जब यहाँ लोगों से सवाल करते हैं तो कोई बात ही नहीं करता, कोई कहता है हमने नहीं देखा, हम थे नहीं यहाँ, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए जो देखा है उसको बताना चाहिए, जो नहीं देखा उसको भी बताना चाहिए, उनका निंदना करना चाहिए। ये बहुत बड़ा जुर्म हुआ है, ये हादसा हुआ है और ये जो है दिल को झकझोर दिया है, ये दिल को झकझोर दिया है। लेकिन किसी बड़े आलिम ने अभी तक इसका कोई विरोध जाहिर नहीं किया। करना चाहिए। क्यों नहीं किया? हम यही तो पूछ रहे हैं, किसी बड़े आलिम को देवबंद से या कि जो लोग गाजा के लिए छाती पीटते थे उन लोगों को इसका विरोध करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? देखिए विरोध सब कर रहे हैं, जब आप उनके पास पहुंचेंगे या वो जहां भी हैं इसकी मजम्मत कर रहे हैं। जो एक सूर्या भाई की जो है कत्ल नहीं हुआ, वो पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ है। ये पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ है और जो भी ये संगीन अपराध किया है उसको बख्शना नहीं चाहिए। जो उनके साथ थे उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए। हम इस मुसीबत के घड़ी में हम सब जो हैं गली मोहल्ले वाले सब सूर्या जी के मम्मी के साथ हैं। हम गए भी हैं, हम मिल के आए हैं। हाँ, हम घर गए हैं, मिल के आए हैं। मास्टर जी हमारे अंकल जी हैं, उनके साथ गए हैं, पुष्पेंद्र भैया के साथ गए हैं, मिल के आए हैं। और बड़ी ये दुखदायक और पीड़ादायक जो है ये हादसा था, क्योंकि हर घर में हर किसी के बच्चे हैं, चाहे लड़की है चाहे लड़के हैं। और ये घटना जो भी हुआ है उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में किसी की हिम्मत और ज़रूरत ना हो, समझे। ये बहुत बड़ा संगीन अपराध हुआ है और खोड़ा में 2008 से हम हैं, ऐसा कभी घटना नहीं हुआ था और इन्होंने इंसानियत को तार तार कर दिया। इतने ये कट्टर कैसे बन जाते हैं कि अपने त्योहार के दिन ही ये लड़के पढ़े लिखे नहीं थे। इनकी माँ बाप की जो है नाकामी थी। ये शिक्षित नहीं थे। लेकिन जो अल-फलाह में जो थे वो तो शिक्षित थे ना। वो उसकी बात छोड़िए, ये छपड़ी थे, ये एस्मैकिया थे, ये गिरोह बना के घूमते रहते थे। सीएनजी पे उन्होंने ये बात बोली कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। आज बकरा ईद के दिन सही बलि चढ़ गई आज के दिन, आज हाँ ताजी बात है, आज की बात है। फिर उन्होंने जो एक जेंट्स हैं उधर सूर्य वाली गली में, वो अभी भी खड़े होंगे वहाँ, वो फिर उसे पीट के आए हैं। उनको बर्दाश्त नहीं, उसे पीट के आए फिर उस मुल्ले को, वो जब उन्होंने ये बात बोली। उम्र थी उसकी मुल्ला जी की? अब ये तो देखो मैंने नहीं देखा, 50-60 साल का तो हाँ लगभग इतनी होंगी। हाँ वो भी 50-55 के लगभग में होंगे जो ये बात बता रहे कि मैं उसे पीट का आया। अच्छा ये बताओ, ये सिर्फ ऐसा कैमरे पे बोले, इनके भी अंदर वही बात है या ये ठीक आदमी लगे आपको? ये वाले या अंदर सबके वही एक ही चीज है? अब देखो इनके अंदर की कोई पता नहीं चलती। जब उसने ही दोस्त को कंधे पे हाथ रख के भौंक दई दोस्त बना के, तो बाहर कुछ और अंदर कुछ और, ये भरोसा नहीं। बताओ कि मतलब जैसे भीड़ भीड़ होती छेड़खानी करते हैं। मतलब जैसे आप रास्ते से गई तो मतलब कुछ बोल दिया? हाँ तो ऐसे ही करते हैं। कपड़ों को लेकर, शरीर को लेकर कुछ ऐसा? तो लड़ने लगते हैं, बदतमीजी टच करते हैं। अच्छा, मतलब कुछ कहा तो फिर मारा पीटी? हाँ मारा पीटी शुरू। तो मतलब यहाँ पे औरत तो बिल्कुल सेफ नहीं है और हिंदू की खासकर। और बच्चे भी नहीं सेफ है। आज हम एक लड़का कह रहा था कि तुम्हारा लड़का भी बजरंग दल में है और वो लड़के का दोस्त है। हमने हाँ, तो कह रहा कुछ बोल रहा था तुम्हारा लड़का ये। हमने कि मेरा लड़का बोल रहा तू क्या कर लेगा, बहू को मार डालेगा। तो हाँ मुसलमान ही मानता। तो मेरे दिल में ऐसी लग रही कि मेरा भी एक ही बच्चा है लड़का। आपके भी एक ही बेटा है? हाँ हिंदू तो भैया सब सेब नहीं है। मुसलमान तो 50-50 बच्चे पैदा करते हैं। हिंदू तो 1-2 बच्चे ही पैदा करते हैं, मुसलमान तो 50-50 बच्चे पैदा करते हैं। उनमें तो दम है बच्चे पैदा करने का, हम में थोड़ा दम है जो हम इतने बच्चे पैदा करेंगे। 50 आदमी कर लेंगे, कुर्बानी कर लेंगे, 50 बच्चा पैदा कर लेंगे। अरे 50-50 शादी कर लेते, 7वीं शादी कर लेते हैं।